भारतवर्ष के सर्वोच्च संस्था लोकसभा की सम्मानित अध्यक्ष एवं केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार की कुलाधिपति माननीय श्रीमती मीरा कुमार जी, औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के माननीय सांसद श्री सुशील कुमार सिंह जी, गया लोकसभा क्षेत्र के माननीय सांसद श्री हरि मांझी जी, टिकारी विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक व बिहार सरकार के माननीय पूर्व मंत्री डॉक्टर अनिल कुमार जी, केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार के सम्मानित कुलपति प्रोफेसर जनक पांडे जी, शिक्षा विभाग बिहार सरकार के प्रधान सचिव श्री अमरजीत सिन्हा जी, केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार के प्रति कुलपति प्रोफेसर देवदास बनर्जी साहब, गया विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक व पूर्व माननीय मंत्री श्री प्रेम कुमार जी, मगध विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलपति प्रोफेसर इश्तियाक अहमद साहब, यहाँ उपस्थित माननीय श्री मंजुल कुमार जी, आगत सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय के सम्मानित शिक्षकगण, कोर्ट के सभी सदस्यगण, कार्यकारिणी के सदस्यगण, विद्वत परिषद के सदस्यगण, सभी सम्मानित शिक्षकगण, शिक्षकेतर कर्मचारीगण, केंद्रीय विश्वविद्यालय के सभी छात्र छात्राएं, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, देवियों, सज्जनों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, आज महाशिवरात्रि का पुनीत पावन पर्व है। इस उपलक्ष्य में मैं आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज गया ही नहीं, पूरे राज्य के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है जब बिहार में पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय की आधारशिला की नींव लोकसभा की सम्मानित अध्यक्ष एवं केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलाधिपति के द्वारा आज रखा गया और हम सब उसके साक्षी बने। यह निश्चित रूप से गया ही नहीं, गया का आसपास का जिला ही नहीं, हमारे समूचे राज्य के लिए गौरव का दिन है और ऐतिहासिक क्षण है जिसके आप सब और हम साक्षी बने हैं। और हम आशा करते हैं आगे आने वाले दिनों में यह विश्वविद्यालय उत्कृष्ट शिक्षा का केंद्र बनेगा एवं इस क्षेत्र और राज्य के युवाओं के लिए एक सशक्त शिक्षा का माध्यम बन पाएगा। काफी जद्दोजहद के बाद इस विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई। संक्षेप में विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर जनक पांडे जी ने चर्चा की। मैं उसकी पृष्ठभूमि की चर्चा नहीं करना चाहता हूं। कभी कभी हम सबों को राजनीति से ऊपर उठकर भी अपना आचरण प्रस्तुत करना चाहिए। हर समय तो हम राजनीति करते ही रहते हैं, लेकिन यह ऐसा क्षण है जिस क्षण के साक्षी के रूप में हम सबों को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। और केंद्रीय विश्वविद्यालय एक मील का पत्थर की भांति संस्था है। इस संस्था से हमारे पूरे राज्य के युवाओं की आवश्यकताएं तो पूरी होंगी ही, साथ ही साथ शिक्षण के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में इसके जो लाभ होंगे उसके बारे में
मुझे कोई बहुत अधिक बोलने की जरूरत नहीं है, आप सब समझ सकते हैं। हमें खुशी है इसकी कुलाधिपति लोकसभा के माननीय अध्यक्ष महोदय हैं। एक बात जरूर है कि अगर शिलान्यास हुआ है तो हम चाहते हैं कि काम भी तेजी से हो। मैंने पता किया है धनराशि बहुत कम आवंटित है। श्रीमती मीरा कुमार जी से मेरा अनुरोध है कि वह अपने प्रभाव का प्रयोग कर यह सुनिश्चित करें कि इस विश्वविद्यालय को धनराशि पर्याप्त उपलब्ध हो, ताकि यहां निर्माण की गतिविधि बाधित न हो और तेजी से निर्माण कार्य चले। हमारे राज्य में एक संस्कृति बनी, नीतीश कुमार जी ने यह एक संस्कृति बनाई है कि जब हम कोई शिलान्यास करते हैं तो उसके पूर्व सभी औपचारिकताओं को पूरा करते हैं। उस योजना के लिए जितने धनराशि की आवश्यकता होती है वह धनराशि उपलब्ध कराते हैं और तभी शिलान्यास करते हैं। तो यहाँ तो सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आज का यह शिलान्यास समारोह हुआ है, लेकिन थोड़ा धनराशि पर ध्यान देने की जरूरत है। एक और मैं ध्यान में लाना चाहूँगा, यद्यपि कि संसद का अंतिम सत्र हो चुका और अब नया सत्र अगले ही चुनाव के बाद अगली सरकार में संभव हो पाएगा, लेकिन गया के साथ साथ मोतिहारी केंद्रीय विश्वविद्यालय का मामला लगभग 1 वर्षों से लंबित है। संशोधन करना है अधिनियम में, उसकी सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई। मैंने कई बार अनुरोध किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुरोध किया, प्रधानमंत्री से बातें की, लेकिन मुझे खेद है कि वह संशोधन नहीं हो पाया। अन्यथा आज और प्रसन्नता का दिन होता जब बिहार में एक नहीं 2-2 केंद्रीय विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी जाती। मोतिहारी के केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए हमने राज्य सरकार ने अपने खजाने से उसके भूमि अधिग्रहण के लिए धनराशि उपलब्ध करा दी है और भूमि अधिग्रहण बहुत ही एडवांस्ड स्टेज में है, अग्रिम चरण में है। इसलिए अब तो अनुरोध करने से कोई लाभ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि संसद अब अगले सत्र में ही उस पर विचार कर पाएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, हमें बड़ी प्रसन्नता होती अगर इस राज्य को जो तोहफा मिला था 2-2 केंद्रीय विश्वविद्यालय का, उसकी शुरुआत एक साथ हो पाती। संभव नहीं हो सका। अब हम प्रतीक्षा करेंगे अगली सरकार में वो संभव हो पाएगा। तो यह केंद्रीय विश्वविद्यालय एक उत्कृष्ट शिक्षण संस्था के रूप में विकसित होगा। मेरा ऐसा विश्वास है इसमें शोध एवं उत्कृष्ट शिक्षा की सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। एक मुझे जनक पांडे जी से अनुरोध करना है, यूं तो उनका कार्यकाल लगभग पूरा हो रहा है और नए कुलपति की नियुक्ति तक ही वो कार्यरत रहेंगे, लेकिन आपने देखा होगा बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की एक विशेषता थी। नालंदा विश्वविद्यालय ने अपने आस पड़ोस के गांव को अंगीकृत किया था। केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्राथमिक से लेकर पीएचडी तक की शिक्षा ही नहीं, बल्कि मैं समझता हूं कि अगर उस प्रकार की व्यवस्था केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भी हो, अपने आस पड़ोस के गांव को अंगीकृत करने की व्यवस्था हो, तो शायद हमारे ग्रामीण इलाकों के विकास में भी विश्वविद्यालय वाहक बन सकेगा। तो मुझे उम्मीद है जनक पांडे जी बहुत सूझबूझ के बहुत विद्वान कुलपति हैं और उन्होंने 5 वर्षों में इस विश्वविद्यालय को स्थापित कर दिया है। कई कोर्सेज संचालित हो चुके हैं। इस पर भी विचार करेंगे।
मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। तो आज के इस अवसर पर आप सबों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और विशेष तौर पर इस विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को मैं बधाइयां देता हूं, शुभकामना देता हूं कि वह केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष से ही इस विश्वविद्यालय के छात्र हैं। वो जीवन में सफलता की